हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और यहाँ पे हम इस चीज़ की एनालिसिस करेंगे। हमें पता है जेई मेन की जो नई डेट्स हैं वो है 1 से 6 सितंबर तक, और नीट एग्ज़ाम की जो नई डेट है वो है 13 सितंबर को। लेकिन हम सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन पक्का है कि क्या अभी भी ये एग्ज़ाम 1 से 6 सितंबर में कंडक्ट किया जा सकता है? क्या नीट का एग्ज़ाम अभी भी 13 सितंबर को क्या कंडक्ट हो सकता है? क्योंकि हम पहले भी देखे हैं गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया हुआ है। तो ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर डेट में एग्ज़ाम को होने के फेवर करते हैं, फेवर नहीं करते हैं? तो पूरी एक यहाँ पे आप कह सकते हो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे हर एक एक पॉइंट की, जो बताएगा कि हमें एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इस पर्टिकुलर डेट्स पे। पहले हम यहाँ पे कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर कुछ हम निगेटिव फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और फिर दोनों को क्लब कर देंगे और फिर देखेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारी कि एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक एकदम बने रहिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पक्की मिलेगी। ठीक है, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉजिटिव फैक्टर्स के ऊपर कि कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। देखो, अगर हमें ये सोचना है कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा या जेई का एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे सामने ये ज़रूरी है कि जो देश में हमारे पास और तरह के एग्ज़ाम्स हैं, जो और भी एकदम नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उनकी पोजीशन को हम क्या करें, एनालिसिस करें कि क्या वो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि नीट और जेई का एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो पाएगा। और अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी तो हैं, तो एक तरह के एग्ज़ाम ही ये 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, बाकी हो सकते हैं हायर स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स हो। तो अगर वो नहीं हो पा रहे तो ये कहाँ से होंगे? तो उसी चीज़ों को यहाँ पे हम पूरा देखेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये देखो, एक हमारे सामने पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो यूजीसी है, यूजीसी का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो इसने आपको कहा है, सभी कॉलेजेस को कहा है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम लेना क्या है, कंपलसरी है। क्योंकि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री देनी है, तो डिग्री लेने के लिए एटलीस्ट एग्ज़ाम होना कंपलसरी है। तो यूजीसी ने कहा है, तो यूजीसी ने क्या किया था, इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई थी। ठीक है, इसके लिए क्या किया था, एक स्पेशल कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो भी कॉलेजेस के एग्ज़ाम है वो सितंबर लास्ट तक कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। तो अगर कोई कमेटी बनी है तो उसने पूरा रिसर्च किया ही होगा। जब उसने पूरा रिसर्च किया है और उसके अकॉर्डिंग सितंबर लास्ट तक में हमारे यहाँ कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी, ताकि हम सभी तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट करा सके। तो यानी अगर ये सितंबर में हो रहा है तो इससे हमें ये भी एक पता चलता है कि जेई और नीट का एग्ज़ाम भी सितंबर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक हाई लेवल की कमेटी बना के इसका एक रिकमेंडेशन लिया गया था। ठीक है, चलो देखो, नेक्स्ट जो हमें एक पॉजिटिव खबर मिलती है वो मिलती है सीधा यूपीएससी से। आपको पता है यूपीएससी जो आईएएस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो, तो उसके अकॉर्डिंग उसने अपने जो प्री और जो उसका प्री का एग्ज़ाम है उसकी डेट्स उन्होंने रखी है 4 अक्टूबर। तो इनके अकॉर्डिंग भी सितंबर एंड तक में हमारे सामने ऐसी पॉजिटिव सिचुएशंस आ जाएंगी, ताकि हम अक्टूबर में अपना जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसको क्या कर सकेंगे, कंडक्ट करा सकेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूपीएससी की, जो कह सकते हो देश की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बॉडी है। तो उसने उन्हें भी एक कमेटी बनाई और पूरा का पूरा एनालिसिस किया, और उन्होंने भी ये पाया कि सितंबर में सिचुएशन नॉर्मल होंगी और हम 4 अक्टूबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें एक इंडिकेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हमारा सितंबर में हो ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो देखो, नेक्स्ट हमें एक पॉजिटिव खबर मिलती है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। ये देख रहे हो, ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी। ठीक है, जो स्टेट लेवल के पीएससी हैं, उन्होंने तो देखो अपने इंटरव्यू की डेट्स ही स्टार्ट कर दी। जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 तारीख को, तो आज देख रहे हो यहाँ पे इंटरव्यू की डेट स्टार्ट हो गई। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि स्टेट में सिचुएशन नॉर्मल है और अब हम तमाम तरह के एग्ज़ाम्स जो हैं, इंटरव्यू वगैरह है, उसको ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने तो कंडक्ट करना स्टार्ट भी कर दिया, और अब देख सकते हो बहुत ही रैपिड तरीके से यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यानी इन्हें भी लग रहा है कि आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि हैं तो सभी गवर्नमेंट के पार्ट्स ही। तो इस वजह से पता चल रहा है कि इनको लग रहा है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। ये तो जुलाई में ही कंडक्ट कराने लग गए, बाकी तो सितंबर में सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इशारा दे रही है इनके थ्रू कि हम आपका एग्ज़ाम सितंबर में कंडक्ट करा ही लेंगे। ठीक है,
इसके बाद अगर हम और देखें तो ये देखो, आपको पता है एनटीए ने भी कहा है कि आप जुलाई 4 से 15 तक में जो भी सेंटर वेंटर चेंज करना है या और भी करेक्शन है उसको कर लो। तो एनटीए ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसके पास इतना फालतू का टाइम है? नहीं, कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड में कंडक्ट कराना ही एग्ज़ाम, इसीलिए वो कह रहा है कि जो बच्चे, हो सकता है जब उन्होंने फॉर्म भरा हो तो वो किसी और प्लेस पे रहे हों, मान लो फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहे हों, लेकिन अब वो शिफ्ट करके अपने गाँव चले गए, तो अब यहाँ चले गए तो आप अपने अगल बगल का कोई सेंटर ले लो ताकि हम आपका एग्ज़ाम ईजिली कंडक्ट करा सकें। तो इसीलिए सेंटर चेंज करने की बातें उठ रही हैं, और अगर सेंटर चेंज कराना चाह रहा है तो यानी इससे एक श्योर इंडिकेशन है कि एनटीए भी पूरा मन बनाए हुए है कि हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही देना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो एकदम प्योरली इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम हो ही जाएगा किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये आपको मैंने कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स बताए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हमारे सामने निगेटिव फैक्टर्स हैं। निगेटिव फैक्टर्स क्यों अराइज़ हुए हैं? कोरोना की सिचुएशन की वजह से ही अराइज़ हुए हैं। तो बेसिकली हम ऐसे कुछ निगेटिव फैक्टर्स देखेंगे जो हमें बताएंगे कि कितनी कम पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होने की। अभी हमने पॉजिटिव फैक्टर देखा तो हमने देखा कि गवर्नमेंट की हर बॉडी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और सबका यही मानना है कि सितंबर तक सिचुएशन नॉर्मल हो ही जाएगी, तो वो तो कंडक्ट करा रहे हैं। तो अब हमें ये भी देखना है कि कौन कौन से निगेटिव फैक्टर्स हैं। ठीक है, देखो, अभी मैंने एक दो दिन पहले ये रिपोर्ट देखी थी, एमआईटी की ये रिपोर्ट आई थी। एमआईटी जो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, उसकी रिपोर्ट थी। आप देख सकते हो इन्होंने कहा है कि 2021 में जो कोरोना के केसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 2.87 लाख केसेस पर डे आने लगेंगे। यानी अभी जो हमारे देश में जिस हम पीक की बात कर रहे हैं वो तो आया ही नहीं, वो तो अभी थोड़े दिन बाद आएगा, बहुत भयंकर वाला पीक आना है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स के अनुसार है। तो आप देख सकते हो कि अभी जब पीक आया ही नहीं है और सिचुएशन अभी ही जब इतनी वर्स्ट है, तो जब इतने हाई नंबर ऑफ़ केसेस आने लगेंगे तो क्या कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती अगर इस रिपोर्ट को हम देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये बहुत ही एक खतरनाक रिपोर्ट फॉरेन बॉडीज़ ने जनरेट की है, और हमें दिख भी रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज़ हो गई कंट्री में तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दूसरा देखो, ये केस आपने ज़रूर सुना होगा कि पटना में क्या हुआ था, 350 लोगों को इकट्ठा करके शादी करवाई जा रही थी। वहाँ पे उस जब शादी सारा कुछ हो गया तो वहाँ पे 100 जो गेस्ट थे वो क्या हो गए, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और जो दूल्हा और दुल्हन थे, जो दूल्हा था वो तो अगले ही दिन आपका क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो आप ये सोचो कि जब हम 350 लोगों को ये इकट्ठा कर रहा है, उसी में इतना हाई संक्रमण हो जा रहा है, 100 लोग तुरंत कोरोना पॉजिटिव आ जा रहे हैं, तो हम तो बात कर रहे हैं 5 से 10 लाख बच्चों की फॉर ईच एग्ज़ाम, जेई और नीट के लिए। तो खुद ही सोचो जब 5 से 10 लाख बच्चे इकट्ठा होंगे एट डिफरेंट सेंटर्स, तो ये जो नंबर 100 यहाँ पे दिख रहा है ये तो थाउजेंड्स में दिखने लगेगा। तो क्या यहाँ पे आप समझ रहे हो कितना डिफ़िकल्ट होगा गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना? कंडक्ट कराने का तो मन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जनसंख्या की बात करें, जो जितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप देख रहे हो कितनी हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। देख रहे हो, एक जो पॉजिटिव वाले केसेस हैं उसका जस्ट ये अपोजिट ही चल रहा है। अगर और फैक्टर देखें तो पहले सीबीएसई ने भी, आपको पता है, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको कैंसिल कर दिया है और वो अपना 15 जुलाई तक रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के पूरे मूड में है सीबीएसई। ठीक है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो अलग केस है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा चल रहा है। तो आपको पता है पहले भी सीबीएसई ने क्या किया था, ढेर सारे एग्ज़ाम्स के सेंटर क्या किए थे, जो थे बच्चों के घर के पास ही, जो भी घर है बच्चों का उसी के पास ही एकदम ढेर सारे सेंटर अलॉट कर दिए। बोला कि बच्चा यहाँ से यहीं जाके तुरंत एग्ज़ाम दे दे, लेकिन फिर भी वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अंत में क्या करना पड़ा, सीबीएसई को सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल ही करना पड़ा, और फाइनली अब वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रहा है। तो आप देख रहे हो जब घर के बगल में ही सेंटर अलॉट कर दिया गया फिर भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो अब जब बच्चों को इतना दूर ट्रैवल करना पड़ेगा तो एग्ज़ाम कैसे होगा, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा, ये आज ही का, कल रात का ही ये रीसेंट केस है। आपको पता ही होगा कि जो अमिताभ बच्चन हैं और अभिषेक बच्चन हैं, दोनों की कोरोना केस रिपोर्ट क्या आ चुकी है, पॉजिटिव आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी एकदम हाई प्रोफाइल केसेस हैं या जो भी एकदम हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके पास सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, जो एकदम अपने घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो जब सेफ़ नहीं हैं, तो जब हम इतने सारे बच्चों को सेंटर पे इकट्ठा करेंगे तो क्या वो सेफली एग्ज़ाम दे पाएंगे? ये भी अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने अराइज़ होता है। ठीक है, तो ये भी एक, ये जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं ये सीधा उठाते हैं कि जब ये सेफ़ नहीं तो क्या हम और आप सेफ़ हो पाएंगे? इसके बाद एक लास्ट चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी जैसे जो भी बच्चा है उसको एग्ज़ाम देना है,
तो ज़रूरी तो नहीं एकदम घर के बगल में ही उसके सेंटर होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल करने के लिए तो क्या ट्रैवलिंग जो अभी बस और ट्रेन्स हैं क्या उतनी सेफ़ रह पाएंगी उस टाइम ट्रैवल करने के लिए? जब वो ट्रैवल करेगा तो किसी होटल में भी रुकेगा, तो क्या होटल्स जो अभी उतने ही ओपन नहीं हुए हैं क्या 1 महीने बाद ओपन हो जाएंगे कि जो बच्चे उस शहर पहुँचे वहाँ पे उनको एकोमोडेशन दिया जा सके या इस तरह की चीज़ें दी जा सके? जब तक ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना सरकार के लिए बहुत बड़ी क्या होगी, यहाँ पे एक चुनौती के रूप में सामने आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ में डिस्कस करनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मेरे हिसाब से ये मैं जस्ट एक मेयर प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। फाइनल अथॉरिटी तो एनटीए के हाथ में ही है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। और आप भी मत कहना कि सर आपने तो ऐसा कहा था लेकिन फिर ऐसा हो गया। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम ना होने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो 50% से ज़्यादा ही है कि एग्ज़ाम आपका नहीं हो पाएगा, और होने की पॉसिबिलिटीज़ मेरे अराउंड 35 to 40% है कि वो पॉसिबिलिटीज़ एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन लगातार करते रहनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये एक मेयर थ्योरीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई लगातार करते रहनी चाहिए, और आपको हमेशा ये तैयार रखना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट बोल दे या जब भी एनटीए बोल दे कि एग्ज़ाम है, तो आप उस पोजीशन में रहो कि जाके तुरंत एग्ज़ाम आप दे पाओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने बता दिया, ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम नहीं होने के, लेकिन फिर भी आपको अपनी पढ़ाई करनी है और मान के चलना ही है कि 1 से 7 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा, और वो वाला 13 सितंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था, ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको जो भी हमारे अगल बगल चीज़ें चल रही हैं उसकी एक एनालिसिस करके दिखाने की कोशिश की कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।